कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला में। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपकी सारी यूनिट को कवर करते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। इकाई एक जो है वो शारीरिक शिक्षा का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन से है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन अब लगभग सभी स्कूलों में कंपलसरी कर दिया है। तो शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट करना है आपको व्यक्तियों का। देखिए, जो मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी वीडियो को अच्छे से सुन लो ताकि आप वहां पर जब एक्सप्लेन करने बैठो तो आपके पास वर्ड्स रहें। कई बार क्या होता है, अगर एकदम से आप एक्सप्लेन करने बैठते हो तो आपको समझ नहीं आता लिखे क्या, तो हिंदी मीडियम में सुन के समझ लो ताकि आप डिस्क्राइब कर सको। सेकंड है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो केवल शरीर को मजबूत बनाना नहीं है लेकिन मानसिक और भावनात्मक विकास करना भी है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो मानसिक डेवलपमेंट है वो भी होता है और भावनात्मक विकास भी होता है, क्योंकि जैसे जब आप फिजिकल एक्टिविटी में आगे जाते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जिससे कि आप, जैसे कि अगर कोई भी आप गेम खेलते हो उसमें हार और जीत होती रहती है, तो जब कभी हम हारते हैं तो हमको वापस से कॉम्पीट करना है, इस तरीके की हमें मोटिवेशन होती है और अगली बार जीत के दिखाना हो, ऐसा हमारे मन के अंदर फीलिंग आती है। तो हम मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं। साथ में हार को किस तरीके से अडॉप्ट करना है, तो भावनात्मक विकास भी हमारे अंदर होना शुरू हो जाता है। इसमें अनुशासन, खेल भावना, नेतृत्व के गुणों का विकास भी होता है। जो भी आप गेम खेलते हो, फिजिकल एजुकेशन में जाते हो, तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। खेल भावना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और साथ में जब आप टीम के कैप्टन बनते हो तो आप में लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है। J.F. विलियम के अनुसार शारीरिक शिक्षा बड़े मांसपेशियों से संबंधित गतिविधियों का योग है। ये डेफिनेशन आप याद कर लोगे तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। यह स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के विकास में सहायता प्रदान करती है। आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क भी निवास करता है ना। आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत पढ़ाई करी, लाखों डिग्रियां हासिल कर ली, बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर अच्छा शरीर नहीं है और अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो फिर वो सब चीज़ एक के बाद एक खत्म हो जाएगी। तो आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना बहुत ज़रूरी है, जो फिजिकल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। तो शारीरिक विकास शरीर की कार्य क्षमता और मजबूती को बढ़ाता है। मानसिक विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक सतर्कता विकसित होती है। आप बहुत जल्दी फिर मानसिक रूप से सक्रिय होते हो कि आपको कैसे कोई भी एक्शन लेना है या नहीं लेना है। सक्रियता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सामाजिक विकास भी होता है क्योंकि आप में टीम वर्क की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, भाईचारे की भावना जागृत होती है। जब आप कोई टीम गेम खेलते हो तो आप जानते हो ना कि टीम को साथ में लेकर चलना है, एक दूसरे को कॉपरेट करना है, दूसरे की कमियों को छुपाना है, अपने को आगे बढ़ना है साथ में मिलजुल के। अब इसी के साथ में और भी विकास होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं आगे भावनात्मक विकास। अब इसके अंदर क्रोध, डर और तनाव जैसी भावनाओं पर हम नियंत्रण पा पाते हैं। क्या होता है, अगर एकदम से आपको किसी स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए और बोले कि यहाँ पे स्पीच दो या आप कोई गाना गाना या डांस करना है, तो फर्स्ट टाइम में बहुत नर्वसनेस होती है। लेकिन जब आप अच्छे से फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग ले चुके होते हो, तैयारी कर चुके होते हो, तो स्टेज पे जो डर है, तनाव है, सब खत्म हो जाता है। आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाते हो। चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप में नैतिकता यानी एथिक्स, ईमानदारी, खेल भावना का विकास होता है। देखिए, ऑनेस्टी भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके चरित्र को बनाने में, जो शारीरिक शिक्षा से मिलती है। अगला, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न लाइफ। आधुनिक जीवन में शारीरिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए। जो भी मॉडर्न जीवन है, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों पे स्ट्रेस रहता है, दैनिक दिनचर्या पूरी तनावपूर्ण होती है हमारी। तो शारीरिक शिक्षा हमारे जो मस्तिष्क है उसको शांत करती है, मानसिक शांति प्रोवाइड करती है। यह मोटापे और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से ही बचाव करती है। कई बार क्या होता है कि
जो लोग बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है उनको, तो उससे थोड़ा बच जाते हैं अगर अपन फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान देते हैं तो। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपके इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करती है। खाली समय का सदुपयोग करने और रचनात्मक कौशल विकसित करने में भी आपकी हेल्प करती है। अगर आप फ्री टाइम में बैठे हैं तो वहाँ पर भी आप फिजिकल एजुकेशन लेकर उसको यूटिलाइज कर सकते हो आगे, जो आपको फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प करती है। साथ ही में लास्ट पॉइंट है, यह व्यक्ति को सामाजिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ समाज का निर्माण करने योग्य बनाती है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज भी स्वस्थ रहेगा। तो इकाई 1 के टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सामने। देखिए मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक दो बार और जाके पेपर देके आ जाइए आराम से। इकाई 2 यूनिट 2 है स्वास्थ्य, व्यायाम और खेल, हेल्थ, एक्सरसाइज इन गेम्स। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। वार्मिंग अप का अर्थ और महत्व क्या है। तो मुख्य खेल शुरू करने से पहले शरीर का तापमान बढ़ाने वाली हर की गतिविधियां वार्मिंग अप होती है। जैसे कि आप जो भी मेन गेम खेलते हो तो उसके पहले वार्म अप करते हो ना, हल्की सी रनिंग कर देना, स्ट्रेचिंग वगैरह करना। अगर आप सब क्रिकेट देखते हैं तो आप देखते हैं कि मैच के पहले थोड़ा प्रैक्टिस सेशन होता है, हल्का वार्म अप करते हैं, प्लेयर दौड़ लगाते हैं, थोड़ी फुटबॉल वगैरह खेल लेते हैं, हल्की सी रनिंग वगैरह कर लेते हैं, ताकि शरीर का तापमान जो है वो बढ़ जाए। यह मांसपेशी और जोड़ों को लचीला बनाता है। इससे चोट का खतरा कम होता है। जो हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है उसको लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाने में भी हेल्प करता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही में इससे हृदय की गति बढ़ती है और शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने को तैयार हो जाता है। खिलाड़ी को खेल के प्रति मानसिक रूप से ध्यान केंद्रित तो तैयार करता है। यह खेल के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया। आप कोई भी गेम खेलो, वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। आप नॉर्मली भी रनिंग करने भी जाते हो, अगर आपकी मान लो 100 मीटर की रेस है तो आप एकदम दौड़ना चालू नहीं कर दोगे, थोड़ा पहले वार्म अप करते हो अपनी बॉडी को, हल्का सा योगा वगैरह बॉडी मूवमेंट करना है ना, वो काफ़ी ज़रूरी होता है और इनिशियल प्रोसेस भी होती है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन हेल्थ। स्वास्थ्य में शारीरिक गतिविधियों के योगदान को स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नियमित व्यायाम से हृदय और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और काम कार्य क्षमता बढ़ती है। देखिए अगर आप डेली व्यायाम यानी योगा वगैरह करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारा हृदय यानी हार्ट और फेफड़े यानी लंग्स ये बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, और हमारी जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। साथ ही में अगर हम देखें तो शरीर के वजन को यह नियंत्रित करता है, यानी आपका वेट एक्सेस बढ़ने से रोकता है, मोटापे को कम करने में भी सहायक होता है। व्यायाम करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता रहता है, शरीर में इससे ऊर्जा बनी रहती है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों की टोन में भी सुधार करता है। तो बहुत ज़रूरी होता है फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करना सभी के लिए। नियमित गतिविधि से जो मधुमेह रोग होता है या उच्च रक्तचाप होता है, इनका जोखिम भी कम होता है। मधुमेह यानी जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो नियमित आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं जल्दी से। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन की अवधारणा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। खेल या व्यायाम के तुरंत बाद शरीर को सामान्य अवस्था में लाने की प्रक्रिया को कूलिंग डाउन कहते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने वार्म अप के बारे में पढ़ा था कि खेल शुरू करने के पहले शरीर को गर्म करना पड़ता है, टेम्परेचर उसको बढ़ाना पड़ता है, तो उसको वार्म अप बोलते हैं। अब कूलिंग डाउन उसका उल्टा होता है। जब गेम इन स्पोर्ट्स पूरा हो जाता है तो आपकी बॉडी को वापस से सामान्य अवस्था में लाने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं उसको बोलते हैं कूलिंग डाउन। अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो ये शरीर से लैक्टिक एसिड को हटाने में मदद करती है, जिससे जो हमारे मांसपेशियों का दर्द है वो कम हो जाता है। हृदय की जो गति बढ़ जाती है वो धीरे धीरे सामान्य स्तर पर आ जाती है। इसमें हल्की स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लेने वाले व्यायाम किए जाते हैं ताकि नॉर्मल हम इनिशियल पोजीशन पे आ सकें, है ना। यह चक्कर आने या बेहोशी जैसी स्थिति से बचाव करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से रनिंग करके आ रहे, मान लो 200 मीटर की रेस है और कोई बहुत ताकत से दौड़ लिया तेज़ी से, तो एकदम ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, तो उसको नॉर्मल करने में टाइम लगता है, वरना चक्कर आ जाते हैं, इंसान बेहोश हो जाता है कई बार। अब हम आ गए हैं हमारी यूनिट 3 पे, इकाई 3। अभी तक बच्चों ने लाइक नहीं करा, पता नहीं आप लाइक क्यों नहीं करते, लाइक कर दो गाइस। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। एक्सप्लेन द रोल ऑफ YMCA इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास में YMCA की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो YMCA यानी यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ने भारत में शारीरिक शिक्षा की नींव रखी है।
1920 में मद्रास में S.C. बक ने YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना करी थी। इस संस्था ने भारत में फिजिकल एजुकेशन के पहले प्रशिक्षित शिक्षक तैयार किए थे कि पहले आप टीचर तैयार करो जो जाके फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। YMCA ने खेलों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और खेल के मैदानों का महत्व को समझाया कि किस तरीके से हमको साइंटिफिक वे में सोचने और समझने की ज़रूरत है ताकि खेल के दौरान इंजरी वगैरह कम हो। साथ ही में इनके प्रयासों से शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन को भारत के रूप में एक विषय के रूप में मान्यता मिली और इसलिए अब ये पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। साई यानी SAI भारतीय खेल प्राधिकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए, साई की स्थापना भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने के लिए दी गई थी। ये खेल प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें तराशने का कार्य करती है, मतलब कि अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए प्लेयरों को फाइंड करती है और फिर उनके ऊपर वर्क करती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। साई जो है वो देश भर में खेल सुविधाएं, स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर वगैरह का भी मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट करके देती है। साथ ही में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए एथलीट को उच्च स्तर की कोचिंग प्रदान करती है, उसमें भी साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मेन रोल प्ले होता है। साथ ही में जो लास्ट पॉइंट है, इसका उद्देश्य मुख्य खेलों में भारत का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधारना है कि कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स वगैरह ला सकते हैं। अगला है व्हाट डू यू नो अबाउट द NSNIS, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। आप NSNIS नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था के बारे में क्या जानते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यह पटियाला में स्थित एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। तो कहाँ पर है? पटियाला में। इसका मुख्य कार्य क्या है कि विभिन्न खेलों के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षक तैयार करना यानी कोच को तैयार करना। इसे भारत के खेलों का मक्का या मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह वैज्ञानिक तरीकों से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की सुविधा भी प्रदान करता है। साथ ही में खेल विज्ञान, चिकित्सा और कोचिंग तकनीकों में शोध को बढ़ावा देता है यानी रिसर्च को, डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है ये। तो यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई है आपके लिए। टॉप 9 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 4 आ गई हमारे लिए, स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। व्हाट इज बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। संतुलित आहार क्या है, इसके घटकों की व्याख्या करना है। तो संतुलित आहार वह है जिसमें सभी आवश्यक तत्वों सही अनुपात में मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट देखिए, आप सब जानते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं वो संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एक्सेस चीज़ें कंज्यूम करोगे तो वो आपके लिए नुकसान देगी। तो संतुलित आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब बराबर होना चाहिए। प्रोटीन शरीर की मरम्मत करने और मांसपेशियों के विकास करने और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। वसा यानी फैट शरीर को ऊर्जा संचित कराने में और अंगों की रक्षा करने में हेल्प करता है। विटामिन और मिनरल्स ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं ताकि आप रोगों से बच सकें, प्रिवेंट हो सकें ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्चर इन ह्यूमन हेल्थ। मानव स्वास्थ्य में पोस्चर यानी आसन के महत्व को समझाइए। देखिए, पोस्चर या आसन बहुत ज़रूरी होता है। सही आसन शरीर को संतुलित और सुंदर बनाए रखने में मेन होता है। हमारे बॉडी के जो इंटरनल अंग होते हैं जैसे हृदय, फेफड़े को सही स्थान पर कुशलतापूर्वक कार्य करने देता है। गलत आसन से पीठ दर्द, गर्दन दर्द, जोड़ों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आप ठीक से नहीं बैठते हो, झुक के बैठते हो या नॉर्मली आप झुक के चलते हो तो इससे गर्दन दर्द, पीठ दर्द, जोड़ों की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है कई बार। फिर इसमें देखना है कि जो अच्छा आसन होता है वो आत्मविश्वास बढ़ाता है, कार्य कुशलता में सुधार करता है। नियमित योग करने से, व्यायाम करने से सही पोस्चर जो है वो मेंटेन रहता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, मान के चलिए क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। एक्सप्लेन द टर्म ओबेसिटी एंड इट्स कॉज। मोटापा शब्द को स्पष्ट कीजिए और इसके कारण को बताइए। तो शरीर में वसा की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो इसे मोटापा कहते हैं। जैसा भी हमने पढ़ा, संतुलित आहार होना चाहिए, वसा भी जरूरी है पर लिमिटेड। इसका मुख्य कारण क्या है? असंतुलित आहार, अधिक कैलोरीज कंज्यूम करना जो शरीर की सक्रियता को कम कर देती है, यानी जिस तरीके से हमारी बॉडी डेवलप्ड होना चाहिए वैसे नहीं हो पाती है। अब इसमें अपन देखें तो अनुवांशिकी कारण हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोनल इनबैलेंस भी मोटापे को जन्म दे सकता है।
अत्यधिक मोटापा शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, जोड़ों की समस्याओं का कारण बनता है। नियमित व्यायाम करने से और खान पान में सुधार करने से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो 4 यूनिट कंप्लीट हो गई है, यूनिट 5 पे आ गए हैं। जल्दी से यूनिट 5 भी कंप्लीट कर लेते हैं। खेल कूद संबंधित सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स। नेम सम मेजर स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। भारत के कुछ प्रमुख खेल पुरस्कार के नाम बताना है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार पता ही होगा आपको, सर्वोच्च खेल सम्मान में से एक है। अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ये। इसके बाद इसमें कुछ और भी मेन, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ कोच होते हैं उनको दिया जाता है ये। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर जो आपने स्पष्ट योगदान दिया है आपका, उसके लिए आपको मिलता है। अब्दुल कलाम आजाद MAK ट्रॉफी, यह अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए दी जाती है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ खो खो। खो खो का संक्षिप्त विवरण कीजिए। अब देखिए, जिस बच्चों ने खो खो खेला है तो उसको तो पता ही होगा। खो खो भारत का एक पारंपरिक और लोकप्रिय स्वदेशी खेल है। ठीक है, ये जरूर है कि हमारे यहाँ कम लोग खेलते हैं अब, या बच्चों को इनके बारे में पता भी नहीं होगा बहुत सौ को, बट जिनको पता है उनके लिए अच्छा है। इसमें 2 टीमें होती है, एक टीम चेजिंग यानी पीछा करती है, दूसरी टीम डिफेंडिंग यानी बचाव करती है। खेल का उद्देश्य क्या होता है कि विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को कम से कम समय में छूना या आउट करना। इसमें चपलता, गति, सहनशीलता, सहन शक्ति, टीम भावना बहुत जरूरी होती है। यह खेल कम संसाधनों में कहीं भी खेला जा सकता है। इसके लिए कोई आपको इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता है, लिमिटेड रिसोर्स में ये खेला जा सकता है इजीली। व्हाट इज कबड्डी एंड हाउ इट इज प्लेड। कबड्डी क्या है, कैसे खेला जाता है। तो कबड्डी भारत का एक प्राचीन खेल है, जिसे बिना किसी उपकरण के मदद से खेल सकते हैं, खो खो जैसा। इसमें 2 टीमें होती हैं जो एक दूसरे को क्षेत्र में जाकर खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करती है। रेडर यानी धावक को अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलते हुए विरोधी क्षेत्र में जाके उनको टच करके वापस आना होता है। साथ ही में यदि रेडर विपक्षी खिलाड़ियों को छूकर वापस आ जाता है तो उसे अंक मिलते हैं। यह खेल शारीरिक ताकत, फेफड़ों की क्षमता और चपलता का परीक्षण देता है। तेजी, गति और चालाकी सब होना चाहिए अगर आपको कबड्डी खेलना है तो गाइज ये थे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। आए हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट।